हेलो माय बदमाश पिल्लूस, आई एम वंस अगेन बैक विद माय घटिया स्टोरी टाइम वाला कंटेंट। मैं लास्ट संडे पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं डांस प्रैक्टिस में थोड़ी सी बिजी थी। बोल तो ऐसे रही जैसे मेरे को दुनिया भर के काम ना करने पड़े हो। तो ये वाली स्टोरी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। हालांकि मैं ऐसा अपनी हर स्टोरी टाइम में बोलती हूँ, बट ये वाली लिटरली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी। खैर, बहुत कर ली बकवास, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो ये वाली कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के एक G20 के इवेंट। तो ये बारिश का मौसम था और मेरे कॉलेज में G20 का इवेंट था। तो जनरली मैं 4 बजे छुट्टी हूँ तो नॉर्मली अपने टाइम पे पहुंच जाती हूँ। अगर इवेंट हो रही है तो देर हो जाती है, कभी कभी वो चलता है। पर उस दिन का लेट होना मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। बैकग्राउंड बदल गई गाइस। एक्चुअली ऊपर वाले रूम में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, आवाज़ आ रही थी किसी चीज़ की, तो मेरे को नीचे शिफ्ट होना पड़ा। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि उस दिन का लेट होना मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। कैसे? तो हम लोग ना 5:30 के आसपास छूटे थे और ऑडिटोरियम में थे। तो बहुत घंटों से बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे ऑडिटोरियम में से और हमने देखा कि भाई हर जगह पानी पानी है और बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। और एज यू ऑल नो, ऐसा कुछ होता है तो मैं डरने के बजाय खुश हो जाती हूँ, एक्साइटमेंट में आ जाती हूँ कि भाई अब तो मज़ा आएगा, मैं बिकते बिकते घर जाऊँगी। पर नहीं, मज़े जो मेरे उस दिन निकले थे, लिटरली आई कैंट फॉरगेट दैट। और हाँ, A2 के साथ मैं जैसे यूजुअली घर वापस जाती हूँ, बट उसको इवेंट में नहीं आना था तो कुछ लोगों को ही मैम ने बोला था, तो मैं अकेली थी उस टाइम। और जो बाकी के लोग इवेंट में मेरे साथ थे उसमें से कुछ लोगों को बस में जाना था, कुछ लोग का रूट अलग था, तो समहाउ मेरे को अकेले घर जाना था। और ऑलरेडी शाम हो चुकी थी तो फटाफट से मैंने अपनी एक्टिवा निकाली और मैं निकल पड़ी बारिश में भीगते भीगते घर पहुंचने के लिए। तो आगे जाके रास्ते पे बहुत सारा पानी था तो मेरी एक्टिवा बंद हो गई एक दुकान के सामने। तो भाई आई ट्राइड अलॉट, मैंने बहुत सारी किक मारी, मैंने सेल्फ स्टार्ट करा, पर मेरी एक्टिवा नहीं चालू हुई। तो मैंने उस दुकान के शेल्टर के नीचे खड़ी हुई और फ़ोन लगाया अपने फ्रेंड्स को। तो कुछ ने फ़ोन उठाया नहीं और कुछ लोग BRTS वगैरह ऐसे में जाते थे, तो अनफॉर्चुनेटली नोबडी वाज देयर टू कम एंड हेल्प मी। तो फिर समहाउ आई मैनेज्ड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दोज पीपल हु वर जस्ट बिसाइड मी। तो सबने मिलके चालू करी और मैं थोड़ी ही आगे गई, फिर से गाड़ी बंद। इस बार बंद हुई तो मेरे को लगा कि भाई पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो लकीली थोड़े ही आगे पेट्रोल पंप था, तो मैं धक्का मार मार के एक तो आधे डूबी हुई एक्टिवा फटाफट पहुंचाई वहाँ पे पेट्रोल भरवाया। फिर मैं स्टार्ट करी, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर मैंने पेट्रोल पंप वाले भैया को बोला, भैया स्टार्ट कर दो थोड़ा सा। उन्होंने ट्राई करा, फिर भी नहीं हो रही थी। फिर भी बहुत सारी किक मारी और पता नहीं उन्होंने कुछ करा तो स्टार्ट हुई। फिर आगे गई मैं, फिर से बंद हो गई। तो भाई लिटरली पर इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि मेरी आधी एक्टिवा डूब रही थी। तो मैं कैसे ही करके घर पहुंचती। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करके बता ही दिया था कि ऐसा सब सिनारियो है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। बट यू नो हाउ चिल पर्सन आई एम। मैंने हर कॉल पे मम्मी को यही बोला है कि मम्मी आप चिल करो, मैं कैसे भी करके आ जाऊँगी घर पर, मेरे को आना है ना, मैं देख लूँगी। जैसे मूवीज़ में नहीं होता, मेन लीड होती है, फंस जाती है पर खुद से आने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक दैट। और मेन चीज़ में बार बार फ़ोन भी कैसे करती है, एक तो ऊपर से इतनी मस्त बारिश हो रही है, डिक्की में फ़ोन रखा है, कभी बार बार फ़ोन लगाने जाओ, भीग गया, बिगड़ गया तो वो दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। और ये चीज़ मेरे साथ 9 से 10 बार हुई कि मेरी एक्टिवा बार बार बंद हो जा रही है पानी में और मैं धक्के मार मार के उसको ले जा रही हूँ। भाई मैं एक तो आधे रास्ते पे अभी पहुंची हूँ और मेन रूट जहाँ से मैं जाती हूँ वो रास्ता ही बंद कर दिया। इतना सारा पानी भरा था कि ट्रैफिक वाले भैया ने वो रास्ता बंद कर दिया। और ट्रैफिक का तो तुम पूछो ही मत, इंडिया में बिना किसी रीजन के इतनी ट्रैफिक रहती है, तो इतनी बारिश में जब पानी भरा हो, कैनी हुई में कितनी ट्रैफिक होगी। तो इन्हीं सब के चक्कर में मैं बार बार मम्मी को फोन करके बता रही हूँ बीच बीच में, रुक रुक के मैं यहाँ पहुंची हूँ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने घर पे से किसी को बुला क्यों नहीं लिया। अगर बुलाती तो वो लोग मेरे तक पहुंचते कैसे? एक तो ऑलरेडी मैं पानी में फंसी हूँ, मेरे तक पहुंचने में वो लोग भी फंस जाते। तो भाई मेरे अंदर की सुपर वुमन जाग गई और मैंने डिसाइड करा कि मैं तो घर अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम इनफ वाली वाइब चाहिए थी कि मैं इतनी बारिश में इतनी रात में मतलब अकेले घर पहुंच गई बिना किसी की हेल्प लिए। तो यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बोला ना बचपन से एडवेंचरस हूँ भाई, मजा आती है मेरे को ये सब करने में। बैक टू द स्टोरी। तो रास्ता ब्लॉक कर दिया था उन लोगों ने और मेरे को दूसरा रास्ता नहीं मालूम था, पर मेरे को पापा ने एक बार बोला था कि तुम ये रास्ते से भी आ सकते हो। और आई डोंट नो इज इट रियली मी के जिसको दिन में देखे हुए सेम रास्ते रात में पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं समझ पा रही थी रास्ता एंड गेस व्हाट, मैं रास्ता भटक गई। तो भाई हर जगह पानी पानी, आसमान में से पानी टपक रहा है, नीचे भी पानी पानी और बीच में मैं। तो मैं आजू बाजू के लोगों को पूछने लगी कि भाई मेरे को ये जगह पे जाना है, तुम लोग को रास्ता मालूम हो तो मेरे को बताओ। तो एट दैट मोमेंट मैं किसी पे भरोसा कैसे करती कि मतलब सही डायरेक्शन दिखा है कि नहीं, पर आपकी मैडम को घर पे अकेला पहुंचना था तो मैंने उनकी बताए हुए डायरेक्शन पे गई और वहां जाके भी मैं भटक गई। पर मैं इतने
डम्ब कि मेरे को अक्ल नहीं सूझी कि मैं घर पे फ़ोन करके रास्ता पूछ लूँ। बट यू नो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टेरियोटाइप है, कैची है, ऐसे तुमको हर जगह दिख जाएगी, पर जब ज़रूरत होगी तब नहीं दिखेगी। वैसे ही कुछ मेरे दिमाग का भी है, ऐसे हर बातों में चलेगा, बहुत ही ज़्यादा चलेगा, पर जब ज़रूरत होगी तब नहीं चलेगा। तो भाई मैं लिटरली अपनी मर्जी से पहुंच रही हूँ कहीं पे भी, एंड एक मोमेंट पे आई गिव अप एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक कि भाई अब क्या करूँ मैं। सो आई टुक आउट माई फ़ोन एंड माई फ़ोन डाइड। भाई लिटरली बैटरी ख़त्म और स्विच ऑफ हो रखा है, अब मैं क्या करूँ। A few moments later. तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गई एंड लिटरली आई सॉ अ पेट्रोल पंप। तो वहाँ पे मैंने एक भैया को बोला कि मुझे अपना फ़ोन दो, आई वांट टू कॉल माय पेरेंट्स, मैं खो गई हूँ ऐसा। तो मैंने तुरंत ही मम्मी को फ़ोन करके पापा और भैया को बुला लिया। तो लिटरली वहाँ से मेरे घर का एरिया जो है वहाँ का रास्ता सिर्फ 10 ही मिनट का था। तो फटाफट से वो लोग आए और उनको देख के मैं रोने लग गई भाई, क्योंकि मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि मतलब मेरा जो स्ट्रॉन्ग गर्ल का एरा था, मुझे अकेले घर जाना था, यू नो एकदम मेन कैरेक्टर वाली वाइब चाहिए थी, वो नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब मैं लिटरली पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और खुद को बहुत समझा के आगे तक आई थी कि भाई कुछ भी हो जाए अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने स्ट्रॉन्ग गर्ल है एंड ये एंड वो। फिर जैसे ही पापा और भाई को देखा भाई आंसुड़े चालू हो गई, इमोशनल हो गई मैं कि मतलब इतने घंटों से मैं ठंडी ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, मेरे को ठंड लग रही है, मैं अकेले थी, ये वो, अब सब कुछ हिट करेगा भाई, बेचारी बन जाऊंगी भाई। अब मेरे को स्ट्रॉन्ग गर्ल ये वो सब कुछ गया, क्योंकि मैंने घर वालों को देख लिया, तो उनको देखे तो इमोशंस आ ही जाएंगे यार। लोग फिर मेरे को घर पे ले गए और घर जाके मेरे को बहुत सारे डांट पड़ी, जो कि प्यार भरी डांट थी, जो मुझे अच्छी लगी। पर यार जो मेरा मिशन था ना कि मैं अकेले घर जाऊंगी और एकदम मेन कैरेक्टर वाली वाइब लूंगी, वो फुलफिल नहीं हुआ भाई। यार सच्ची में वो रास्ता ना भटके होती ना तो मैं सच्ची में घर पहुंच जाती अकेले, और मैं ऐसा फ्लेक्स मारती ना कि देखो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, आई डोंट नीड एनीबॉडी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एनीवेज मैं जिंदा घर पहुंच गई और जो मेरा ऑरा था वो थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि मेरे को लास्ट के 10 मिनट में पापा और भाई को बुलाना पड़ा था, वरना तो मेरा स्ट्रॉन्ग गर्ल वाला एरा एकदम हाई लेवल पे था भाई। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये घटिया स्टोरी है, बट यू स्टिल वॉच्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।